अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी क्रिएशंस। इस वीडियो में मैं आपको कली वाली शलवार की आसान कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी और साथ ही शलवार के पांचे पे मैं जॉइंट लेस से डिज़ाइनिंग करूंगी। शलवार का कपड़ा मैंने 2.5 मीटर लिया है। लंबाई मैंने इसकी रखी है 38 इंच। 2 इंच मैंने ऊपर से नेफे का फोल्ड करने का रखा है। पांचा मैंने इसका 8 इंच तैयार करना है, तो 9 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। 1 इंच सिलाई में जाएगा। पांचे का निशान लगाने के बाद मैंने इसकी कली के लिए निशान लगाया है 21 इंच पे। 21 इंच की लंबाई की हम कली डालेंगे। तो अब ये निशान मैंने लगाए हैं। इन दोनों निशानों को इस तरह से आपने स्केल की मदद से मिला लेना है। स्केल को देखिए आप मैंने किस तरह से रखा है। निशान लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। पांचे का देखिए 2 इंच कपड़ा छोड़ के बाकी मैंने इस तरह से तिरछा काटना है। ये कटिंग करने के बाद ऊपर से भी हम फालतू कपड़ा हटा लेंगे। जो ऊपर से कपड़ा मैंने उतारा है उसकी मैं कली डालूँगी। तो इस कपड़े को देखें इस तरह से खोल के हमने फ़ोल्ड करना है। लंबाई में पहले फ़ोल्ड करना है और फिर उसको हमने डबल करना है। 2 कलियाँ डलेंगी तो हमने ये कपड़ा डबल लेना है। इस तरह से करके अब इसको साइड पे रखना है। अब मैं आसन का निशान लगाऊंगी कली के ऊपर। अगर आपको कली वाली शलवार नहीं पसंद तो फिर आप शलवार को खुला करने के लिए म्यानी भी डाल सकती हैं। म्यानी डालना मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। आसन के लिए निशान मैं 18 इंच पे लगाऊंगी। 2 इंच कपड़ा ऊपर नेफे के लिए फोल्ड होगा तो 16 इंच का आसन तैयार होगा, इसीलिए मैं निशान 18 इंच पे लगा रही हूँ। ये निशान हमने थोड़ा सा गोलाई में लगाना है। उसके बाद इन कलियों को अलहदा कर लेना है सेंटर से इस तरह से कटिंग करके। कटिंग कर लिए, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। साथ मैंने जॉइंट लेस ली है। जॉइंट लेस मैं इसके पांचे में लगाऊंगी। पांचे का देखिए 2 इंच कपड़ा जो मैंने नीचे छोड़ा था उससे ऊपर 3 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। 2 इंच कपड़ा हमने नीचे छोड़ना है और उससे ऊपर हमने 3 इंच का निशान लगाना है। ये निशान मैं जॉइंट लेस के लिए लगा रही हूँ। इन दोनों कपड़ों को मिलाने के लिए हम जॉइंट लेस का इस्तेमाल करेंगे। कटिंग किए बगैर जॉइंट लेस लगाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इस कटिंग से ऊपर दोबारा मैं 3 इंच के निशान लगा रही हूँ। ये निशान मैं पिंटक्स बनाने के लिए लगा रही हूँ। तो पिंटक्स के लिए देखिए मैंने लाइंस लगा ली हैं। इनका गैप मैंने 1 इंच का रखा है, तो ये 3 से 4 मैंने पिंटक्स बनाने के लिए लाइंस लगा ली हैं। अब इन लाइंस के किनारों पे मैंने कट्स लगाए हैं। कट्स लगाने से हमें इसको इस्त्री करने में आसानी होगी। ये कट्स मैं लगा रही हूँ तो ये दोनों तरफ लग गए हैं। अब मैं इस कपड़े को फ़ोल्ड करके इस्त्री करूँगी। जो मैंने लाइंस लगाई थी उन लाइंस के ऊपर से। तो देखिए इस्त्री करने से एक लाइन बन गई है। इस लाइन के ऊपर हम सिलाई आसानी से लगा सकते हैं। तो पिंटक्स बनाने का ये आसान तरीका है। आप इस तरह से किसी भी शेप के पिंटक्स बना सकती हैं। इस तरह से जो मैंने लाइंस लगा ली थी उन सारी लाइंस को मैं इस्त्री कर लूँगी। ये लाइंस मैंने अभी ऊपर वाले कपड़े पे लगाई हैं। अब जो हमने नीचे से कपड़ा काट के अलहदा किया था उस पे भी ये देखिए इसी तरह से मैंने कपड़े को फ़ोल्ड करके इस्त्री करके लाइंस बना ली हैं। अब दोनों कपड़ों पे ये बन गई हैं। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई मैं इन लाइंस के बिल्कुल किनारे किनारे पे लगा रही हूँ। हमने गैप ज़्यादा नहीं रखना। बिल्कुल 1 पाँव से भी कम का मैंने फ़ासला रखा है। अगर ज़्यादा आपने फ़ासला रखा तो फिर बड़े पिंटक्स शलवार पे डले हुए बुरे लगते हैं। तो बिल्कुल बारीक पिंटक्स मैं बना रही हूँ। जितना फ़ासला एक पिंटक्स का रखना है बाकी सब का भी आपने उतना ही रखना है। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर खींचा तो फिर सारा पांचा ख़राब आएगा। ये नीचे वाले कपड़े पे पिंटक्स मैंने बना लिए हैं। अब ऊपर वाले पे भी बिल्कुल इसी तरह से इतना ही गैप रखते हुए मैं बाकी सिलाइयाँ भी लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैं लास्ट वाला पिंटक्स बना रही हूँ। इसके बाद अब मैं लेस लगाऊंगी। तो ऊपर वाले कपड़े के ऊपर मैंने लेस को रखा है। लेस की सीधी साइड मैंने नीचे की है और देखिए जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको मैंने लेस से थोड़ा सा फालतू रखा है। इसको आपने लेस के बिल्कुल बराबर नहीं रखना। अगर बिल्कुल बराबर रखा तो फिर वो लेस से निकल जाएगा। तो कपड़े को आपने थोड़ा सा लेस से फालतू रखना है। ये सिलाई लगाने के बाद अब लेस को फ़ोल्ड करके दूसरी सिलाई इसके ऊपर लगानी है।
ये दूसरी सिलाई लगाना ज़रूरी है। अगर ये ना लगाई तो फिर लेस कपड़े से निकल जाएगी। तो इस सारे कपड़े को ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करके लगानी है ये सिलाई। अब देखिए नीचे वाला कपड़ा मैंने नीचे रखा है और अब ऊपर मैंने लेस वाला कपड़ा रखा है। यहाँ पे भी नीचे वाले कपड़े को हमने थोड़ा सा लेस से फालतू रखना है, बिल्कुल बराबर नहीं रखना। अगर बराबर रखा तो फिर वो लेस निकल जाएगी। तो दोनों कपड़ों को आपने लेस से थोड़ा सा फालतू रखना है। अब ये मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। दोनों साइड्स पे दूसरी सिलाई लगाना ज़रूरी है। और साइड से देखिए कपड़ा बिल्कुल बराबर आना चाहिए आपका। जो फालतू लेस आई है उसको हम काट देंगे, कपड़ा आपका बिल्कुल बराबर आए। अब इसको हम इस्त्री करेंगे। पिंटक्स का रुख नीचे की तरफ करके मैं इसको इस्त्री कर रही हूँ। इसका रुख आपने ऊपर की तरफ नहीं करना। इस्त्री करने के बाद अब मैं बुकरम लगा रही हूँ। 1/2 इंच कपड़ा मैंने नीचे से छोड़ा है जो मैं फ़ोल्ड करूँगी और उसके ऊपर मैं बुकरम लगा रही हूँ। बुकरम को अच्छी तरह से चिपकाने के बाद अब जो नीचे मैंने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा था उसे फ़ोल्ड करके मैं इस्त्री कर रही हूँ। पांचे के नीचे हमने फालतू कपड़ा लगाना है। तो फालतू कपड़ा लगाने के लिए ये देखें 1.5 इंच कपड़े की पट्टी मैं काट रही हूँ। इसका हम जोड़ लगाएंगे। तो ये देखिए सिलाई में लगा रही हूँ इसके जोड़ के लिए। ये हमने इसका जोड़ लगाया है। अब इस कपड़े को मैं फ़ोल्ड करूँगी। 1/2 इंच में इसे फ़ोल्ड करके इस्त्री कर रही हूँ। 1 इंच कपड़ा हमने इसका छोड़ देना है, 1/2 इंच हमने फ़ोल्ड कर देना है। उसके बाद अब इस कपड़े को मैंने नीचे रखा है और ऊपर मैंने बुकरम वाला पांचा रखा है। अब मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। पांचे की मैं सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी, एक ऊपर और एक नीचे। उसके बाद अब मैं कलियाँ जोड़ रही हूँ। कलियाँ जोड़ने का तरीका आप देखें। पहले मैंने एक पांचे के साथ एक कली को जोड़ा है। उसके बाद इसी कली के दूसरी साइड में दूसरा पांचा जोड़ूंगी। ये देखें दोनों साइड पे पांचे आ गए हैं और इनके सेंटर में कली आई है। तो दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरह से करूँगी। सेंटर में कली आएगी और इसके साइड्स पे दोनों पांचे आएंगे। दोनों कलियां इसी तरह से जोड़ने के बाद अब मैं इसका नेफ़ा बनाऊंगी। नेफ़े के लिए मैं कली के सेंटर में कट लगा रही हूँ। ये कट मैंने 1.5 इंच की लंबाई से लगाया है। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके हमने इसकी सिलाई लगानी है। नेफ़ा बनाने के भी 2 से 3 तरीके मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, आप मेरी वीडियोस में देख सकती हैं। इस तरह से करने के बाद हमने कपड़े को फ़ोल्ड करना है। अब 1 इंच का गैप देके मैं पांचे की सिलाई लगा रही हूँ। पांचा हमने 9 इंच का रखा था, 1 इंच सिलाई में जाएगा तो 8 इंच का पांचा हमारा तैयार होगा। तो पांचे की सिलाई लगाते वक्त आप ये ख्याल रखें जो पिंटक्स है दोनों साइड के वो बिल्कुल ऊपर नीचे आएँ। अगर आपने कोई लेस लगाई है तो लेस भी आपकी बिल्कुल ऊपर नीचे आए दोनों साइड्स की। तो ये सिलाई लगाते वक्त देखिए मैं कपड़े को उठा के देख रही हूँ, लेस और पिंटक्स बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो ये सिलाई मैंने एक पांचे से लगाना शुरू की है। हम इसको ऊपर सेंटर तक लगाएंगे, फिर दूसरे पांचे की सिलाई हम दोबारा से पांचे से लगा के ऊपर लेके आएंगे। इसी सिलाई को हमने दूसरे पांचे तक नहीं लेके जाना, इसको हमने सेंटर तक ख़त्म कर देना है। फिर दूसरे पांचे की सिलाई हम दूसरे पांचे से लगा के ऊपर की तरफ लाएंगे।
तो ये वाली सिलाई लगाने का भी एक ख़ास तरीका है। आपने ये सिलाई इसी तरह से लगानी है। अगर आपने एक साइड से शुरू करके दूसरी तरफ ख़त्म की तो उस तरह से आपके शलवार में झोल आएगा। तो ये सिलाई लगाने के बाद हमारा पाइंचा देखिए तैयार है और कितनी सफाई से बना है। इसी तरह से आप ये डिज़ाइन अपने ट्राउज़र पे भी बना सकती हैं। अगर आप वाइट या ब्लैक ट्राउज़र इस तरह से बना लें तो उस पर किसी भी तरह की शर्ट अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल रोशनी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।